गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज वीरेश कुमार एचबीएस अकेडमी माध्यम से। मेरे प्रिय दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी क्लास 9th का 5 चैप्टर प्राकृतिक वनस्पति एंड वन प्राणी। क्लियर फ्रेंड्स, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो विगत में होने वाली जो परीक्षाएं हैं, चाहे आपकी यूपीटेट हो, सीटेट हो या आपकी यूपीपीसीएस या अदर कंपटीशन के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपका वेजिटेशंस क्या है, ये आपके प्राणी क्या है, प्लांट्स क्या है, ये एनिमल्स क्या है, वाइल्ड एनिमल्स के बारे में हम इस डिस्कस करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, तो आप जानते हो जो हमारे आसपास का जो परिवेश होता है, इसमें घास, पक्षी आदि प्रकार के जो आप देखते हो, जीव जंतु को देखते हो। हमारा देश भारत विश्व में एक प्रमुख भारत जैव विविधता वाला देश में से एक है, जिसमें 47,000 विभिन्न प्रकार की जो जातियां के पौधे पाए जाते हैं। और इस देश में 10वें स्थान पर, एशिया देश के चौथे स्थान पर भारत के लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधों का 6% है। इस देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसा कि हम फर्न है, शैवाल है, एलेगी है, कवक है, फंजाई है आदि पाए जाते हैं। लगभग 90,000 जातियों के जानवर, जो विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, ताजे समुद्री पानी की पाई जाती हैं। तो इस तरह से ये सारी प्राकृतिक वनस्पति और वन प्राणी में पाए जाते हैं। तो आप जानते हो प्राकृतिक वनस्पतियों को जो अर्थ है, वो वनस्पति वह है जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक इस पर क्या मानव प्रभाव नहीं पड़ता है, और इसे अक्षत वनस्पति कहते हैं, अक्षत वनस्पति कहते हैं। अतः इस प्रकार की कृषि फलत जो फल हैं, फसलें हैं, बागान वनस्पतियाँ आदि भी इस पर निर्भर रहती हैं। आप डू नो अबाउट डिस्कस द वेजिटेशंस इन इंडिया, कि वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय हैं उसे हम देशज कहते हैं, लेकिन जो पौधे भारत से के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे भी कहते हैं। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर क्या है, जो हमारे जीव जंतु होते हैं, जो जंगलों में विचरण करने वाले जंतु होते हैं, वनस्पति तथा प्राणी विविधता के प्रकार होते हैं। जैसे धरातल, भूभाग, लैंड किस तरह का है, तो भूमि का वनस्पति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पर्वत, पठार, मैदान, शीतोष्ण कटिबंध एक ही प्रकार की वनस्पति नहीं हो सकती। धरातल के स्वभाव का वनस्पति पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, उपजाऊ भूमि पर प्रभाव पड़ता है, कृषि की जातियों पर प्रभाव पड़ता है, ऊबड़ खाबड़ जो क्षेत्र होता है उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो ये घास के मैदान जिन वन प्राणियों को आश्रय मिलता है। मृदा हुई, विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, जो कि विविध प्रकार की वनस्पतियों के आधार, मरुस्थल की बलुई मृदा, कटीली झाड़ियाँ, नदियों की रेलटाई, पर्णपाती वनस्पति पाई जाती हैं, और ढलान मृदा की परत गहरी या शंकुधारी वन पाए भी जाते हैं। क्लियर फ्रेंड्स, तो क्लाइमेट्स क्या है, तो आप जानते हो वनस्पतियों और वन प्राणियों पर क्लाइमेट्स का डायरेक्टली इम्पैक्ट है। चाहे आप भूमध्य रेखा पर रह रहे हो, भूमध्य रेखा से ऊपर उष्ण कटिबंधों में या शीतोष्ण कटिबंधों में या उपोष्ण कटिबंधों में या शीत कटिबंध के अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ, जीव जंतु में पाए जाते हैं। वो उसी परिवेश में अपना का एडेप्टेशन कर लेते हैं। क्लियर। तो तापमान क्या है, वनस्पति की विविधता तथा विशेषताएं तापमान और वायु की नमी पर ही निर्भर करती हैं। हिमालय पर्वत की ढलानों, प्रायद्वीप के पहाड़ियों 915 मीटर की ऊंचाई से ऊपर तापमान में गिरावट वनस्पतियों को पनपने और बढ़ने की प्रभावित करती है, और इसे उष्ण कटिबंध से उपोष्ण और शीतोष्ण अल्पाइन वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप इसमें एक टेबल दे रखी है, आप इस टेबल के माध्यम से समझ सकते हो कि जो हमारे वनस्पति हैं, वेजिटेशंस एंड जो खंड है, डिवाइडेशन है, उष्ण है, आपका ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल है, आपका टेम्परेट है, इसके बाद आपका अल्पाइन वनस्पति हैं। तो इसमें दे रखा है कि औसत जो वार्षिक बरसात है आपके 24 सेंटीग्रेड जो है 17 से 24 सेंटीग्रेड, शीतोष्ण है 17 से 7 से 17, अल्पाइन है 7 सेंटीग्रेड से कम आपका टेम्परेचर होना चाहिए। जनवरी में औसत टेम्परेचर है आपका 18 डिग्री से अधिक, 10 से 18 ये होता है, जी मानसून चला जाता है आपका, और इस तरह से यहाँ पर कोई पाला नहीं पड़ता है। इस तरह से ये सारी कंडीशन है, आप इसको एक बार ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। सूर्य का प्रकाश, तो सनशाइन, किसी भी स्थान पर सूर्य के प्रकाश उस स्थान के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई
और ऋतु पर निर्भर करता है। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी और ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। तो हिमालय पर्वत में दक्षिणी ढलानों पर जो उत्तरी ढलानों की अपेक्षा ज़्यादा सघन वनस्पतियाँ क्यों मिलती है, इसका रीजन यही है। क्लियर फ्रेंड्स, और आप देख सकते हो यहाँ पर एक और भी डायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं। यहाँ है वर्षण, प्रेसिपिटेशन क्या है। भारत में लगभग सारी वर्षा आगे बढ़ती हुई दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर, पीछे हटने वाले उत्तर पूर्वी मानसून वर्षा और अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, कम वर्षा वाले क्षेत्र पर अलग सघन प्रकार की वनस्पतियों का प्रभाव देखा जाता है। अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानों पर पूर्वी ढलानों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पतियाँ मिलती हैं, क्योंकि पूर्वी ढलान से अधिक अपेक्षा क्योंकि पश्चिमी ढलानों पर अधिक वर्षा होती है। क्या आपने कभी सोचा है क्या मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है कि वन नवीकरण योग्य साधन है और वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये स्थानीय जलवायु, मृदा अपरदन, नदियों की धारा नियंत्रित करते हैं। ये बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं में भी दोस्तों। तो इस समुदाय में जीविका प्रदान करते हैं। ये मनोरम प्राकृतिक दृश्यों को कारण ही पर्यटक को अट्रैक्शन करते हैं। ये पवनें तापमान को कंट्रोल करती हैं, वर्षा लाने में सहायक होती हैं। मृदा की जीवाश्म मिलता है, वन प्राणी आश्रय होते हैं। तो इसीलिए आप भारत में सबसे अधिक दक्षिण पश्चिम मानसून से 90% वर्षा होती है। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से बहुत बदलाव आए हैं, और जैसे कि कृषि के लिए अधिक क्षेत्र की मांग, उद्योग का विकास, शहरीकरण की परियोजना, ये सारी चीज़ें क्या है विकसित हुई हैं। तो और पशुओं के लिए चारा व्यवस्था, आज सारी व्यवस्था बनती हैं। यहाँ परियोजना क्या है, परियोजना के कार्य क्या होते हैं, प्लानिंग क्या चलती हैं। तो गली मोहल्लों कूचों में वन महोत्सव ये क्या है, ये लोगों को जागरूक किया जाता है। ऐसे वृक्षों को पौधे लगाएं जिससे कि देखभाल हो। क्लियर फ्रेंड्स, सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। लेकिन भारत में बहुत से कुछ भाग ऐसे वन क्षेत्र सही माने जाते हैं जो प्राकृतिक नहीं है। अगम्य क्षेत्र में जैसे हिमालय और मध्य भारत के कुछ भागों में मरुस्थलों और वनस्पति क्षेत्रों में शेष भागों में मनुष्यों को जागरूक किया जाता है। और इससे क्या है, लोगों को जागरूक करने के बाद फिर लोगों से वृक्ष लगाए जाते हैं। जैसे हम उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट ईयर में सन 2022 में उत्तर प्रदेश के सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी ने 1 लाख पौधे लगवाए, वनस्पति के पौधे लगवाए, और जो लोगों को जागरूक करके कम से कम 1 करोड़ पौधों को जागरूक करने के बाद पौधे लगवाए गए। ईस्ट इंडिया और फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वनों के कुल क्षेत्रफल भारतीय कुल क्षेत्रफल का 21.05 है। लेकिन अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो भारत में आपका 24.56 वनस्पति का प्रभाव। जो आप वनस्पति के प्रकार देखेंगे, वनस्पति प्रकार क्या हैं, तो भारत में जो वनस्पतियों के प्रकार हैं वो आपके 5 प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, झाड़ियाँ और पर्वतीय वन, और मैंग्रोव वन। इस तरह से आप इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है आप ये आपको क्या है, ये धरातल है। और धरातल में छोटी छोटी आपकी क्या है, छोटी छोटी वनस्पतियाँ होती हैं, घास है और उससे छोटे पेड़ होते हैं। यहाँ इसकी जो हाइट होती है वो होती है 1.5 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वनस्पतियाँ मिलेंगी वो मिलती हैं आपके राजस्थान वाले क्षेत्र में। यहाँ कम वर्षा होती है, और जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाते हैं तो वहाँ झाड़ी मिलेंगी, ठीक है ना। इसके बाद 5 मीटर की ऊंचाई के पौधे मिलते हैं। फिर यहाँ पर क्या नम्र वृक्ष मिलेंगे। फिर इससे चलाएँ 20 मीटर, ये आपके वर्षा वाले क्षेत्रों में क्या वनस्पतियों का ये उद्गम होता चला जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, और यह बेतान पर्थ मिलते हैं एक दूसरे से, आपको क्या है ये बेतान से लगे होते हैं ये इस तरह से। तो ये 40 मीटर निर्गित जो हम पश्चिमी घाट है, आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दक्षिण पूर्वी आपका उत्तरी पूर्वी समूह क्षेत्र जो आपके 7 सिस्टर वाले पार्ट से कुछ भाग आते हैं। यहाँ पर क्या है काफ़ी सघन वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। सघन वनस्पति पाने का रीज़न यही है क्योंकि वहाँ पर क्या है अधिक वर्षा होती है, और वर्षा होने से वहाँ की वनस्पतियों में क्या है आपस में होड़ लगी होती है, और इसीलिए वहाँ पर सघन वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसकी वनस्पति ऊंचाई जो होती है वो 60 मीटर तक पाई जाती है। दक्षिणी
पश्चिमी घाटों पर भी 60 मीटर ऊंचाई तक क्या वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। क्लियर फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। क्लियर फ्रेंड्स, अब बात आती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सब ट्रॉपिकल्स रेन फॉरेस्ट। ये वन पश्चिमी घाटों के अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन कहाँ मिलेंगे दोस्तों? जो यहाँ पर क्या है सबसे अधिक क्या वर्षा हो रही होगी, और वर्षा कितनी होती है? यहाँ पर होती है 200 से 300 सेंटीमीटर। 300 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस क्षेत्र में क्या है सारी वनस्पतियाँ मिलती हैं। इसमें आप लक्षद्वीप देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, असम है और तमिलनाडु के तटीय सीमा क्षेत्र हैं। इसमें भली भांति विकसित 200 मीटर सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इस क्षेत्र में इन वनस्पति पाई जाती हैं। इन वनस्पतियों की ऊंचाई जो होती है वो 60 मीटर तक पाई जाती है। क्लियर फ्रेंड्स, और यहीं पर आप देखेंगे वनस्पतियों के वृक्ष झाड़ियाँ होती हैं, लताएँ लटकी होती हैं। इन वृक्षों पर ऊंचाइयाँ होती है और ये वनस्पतियों आपस में होड़ लगी होती है। क्लियर फ्रेंड्स, इन वनों में पाए जाने वाले जो वृक्ष हैं वो है आपके आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ और सिनकोना है। क्लियर फ्रेंड्स, और इसके बाद आप यहीं पर आप भी क्या है शांत वैली मिलती है, शांत घाटी, यानी शांत घाटी कहाँ पर है? काम वैली यहीं पर स्थित है, केरल के तट पर। क्लियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से है ये, आप इसको देख सकते हैं। तो आप पता चल गया है कि हाँ काम वैली कहाँ पर स्थित है। तो काम वैली आपकी है कहाँ पर? केरल में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? ये तो केरल में स्थित है। क्लियर, तो इस तरह से आप ऑब्जर्वेशन किया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर इन वनों से आप ये इकोनॉमिकल से काफ़ी पिछड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ से लकड़ी को खींचना काफ़ी जद्दोजहद की बात होती है। लेकिन इन वनों से सामान्य रूप से जानवरों, हाथी, बंदर, लंगूर, लैम्बूर, हिरण, एक सींग वाले गैंडे और आसाम में पश्चिम बंगाल दलदल क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये मैप है, मैप के थ्रू आप समझ सकते हो दोस्तों। तो ये वाला क्षेत्र, इससे से मैं आपको बताना चाहूँ एक मिनट, जिस तरह से आप ये देखें तो यहाँ पर ये इंडिया है और इंडिया मैप में इस क्षेत्र में आपके सबसे अधिक सघन वनस्पति मिलती हैं। आप ये दिखाई दे रहा है, ये वाला क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में। क्लियर, तो इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है ना, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्लियर, तो यहाँ पर वर्षा जो हो रही है अभी कितनी हो रही है? 200 से 300 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। ठीक है, और यहीं पर आपकी काम वैली भी स्थित है। क्लियर, अब इसके बाद देखेंगे आप इसके बाद देखते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वाला क्षेत्र है, ये क्षेत्र काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ है। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत में ऐसी कौन सी वनस्पति है जो सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है? तो ये कौन सी है? उष्णकटिबंधीय पर्णपातीय वन है। कौन सी है? तो आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के ये पूरा क्षेत्र है और ये वाला क्षेत्र फैला हुआ है। क्लियर, तो इस तरह से यहाँ पर कहाँ से लेकर के, अब कभी कभी राज्य भी पूछ लेता है, तो राज्यों पर विशेष ध्यान देंगे। तो राज्य आपका कौन सा होगा? यहाँ से आप पंजाब, हिमाचल प्रदेश से ले लेंगे, सॉरी आपका जम्मू एंड कश्मीर तो पड़ता है। फिर यहाँ से आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश आता है, पंजाब हरियाणा आता है, ये वाला क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश आ जाएगा, बिहार आता है, और यहाँ पर ले लेंगे झारखंड है। इधर आ जाएगा आपका उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल का कुछ पार्ट आता है, मध्य प्रदेश आएगा, इधर गुजरात का क्षेत्र आता है, और इधर आ जाएगा महाराष्ट्र का क्षेत्र है, और इधर इससे आएंगे आपका आंध्र प्रदेश का कुछ पार्ट पड़ता है, और तमिलनाडु का क्षेत्र है। तो ये काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। क्लियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से है। फिर यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट आता है पर्वतीय वनस्पतियाँ। पर्वतीय वनस्पति जो है आपकी जो मिलती है, जो आपके पर्वतीय क्षेत्र है, आप इस क्षेत्र में मिलेगी वनस्पति, और इस क्षेत्र में वनस्पति पाई जाती है। क्लियर फ्रेंड्स, तो इसमें वनस्पतियों को जो मिलते हैं, और यहाँ पर क्या है ऊँचे ऊँचे यहाँ पर भी पर्वत हैं आपके। ठीक है ना, अनाईमुड़ी है, नीलगिरी पर्वत है, इन क्षेत्रों में भी क्या है प्राकृतिक आपकी पर्वतीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। क्लियर, तो इस तरह से इसको भी आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, देख सकते हैं एनसीईआरटी में। और इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट है जो आपका आता है मैंग्रोव वनस्पतियाँ। मैंग्रोव वनस्पतियाँ उन क्षेत्रों में मिलती हैं जहाँ पर आपको क्या है
काफ़ी सघन क्षेत्र है। और इस तरह से जैसे कक्ष का रन है, ये कक्ष रन में मिलती है। क्लियर। यह आपको मिलेगी यहाँ पर, ये वाला है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में सबसे अधिक भारत में मैंग्रोव वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ज्वार का एक बार चढ़ना और एक बार उतरना होता है, इसलिए क्या है, ये नमकीन वनस्पतियों के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन वनस्पतियों की जो जड़ें होती हैं वो क्या है, ऊपर निकल आती हैं। ठीक है ना। तो इसका प्रयोग जो होता है जूते के रंगने में, रंगाई में प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो इस तरह से है। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट उष्णकटिबंधीय कटीले वन। तो उष्णकटिबंधीय कटीले वन मिलेंगे आपके, तो ये मिलते हैं मरुस्थल वाले क्षेत्र में। मरुस्थल कहाँ है आपका, तो ये वाला मरुस्थल है, आप देख सकते हैं। तो ये इसमें ये वाला है, आप देखेंगे तो एक मिनट, ये राजस्थान। क्लियर दोस्तों। तो ये वाला कौन सा हो गया, ये राजस्थान वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र में आपको कौन सी वनस्पति मिलेगी, यहाँ पर मिलती है आपकी मरुस्थलीय वनस्पति। और इस शिवार क्षेत्र में भी कौन सी मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, डेजर्ट वेजिटेशंस मिलता है। क्लियर दोस्तों। तो इस तरह से है ये, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अब टॉपिक आता है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती ये भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैली हुई हैं। इन्हें हम मानसून वन भी कहते हैं। इन क्षेत्रों में विस्तृत हैं, जो 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। कितनी होती है, 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। क्लियर फ्रेंड्स। इस क्षेत्र में क्या है, ये वनस्पति पाई जाती है। दूसरी बात, इस क्षेत्र में जो वृक्ष है शुष्क है, जो 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। जल की उपलब्धता के आधार पर वनों में आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया जाता है। इनमें से आर्द्र और नम पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां 100 से 200 सेंटीमीटर क्या होती है, वर्षा होती है। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन कई एक बार पूछा गया है कि ये, इसको आपको विशेष ध्यान देंगे। तो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला, इसको याद रखेंगे और इसके बाद इसको भी याद रखेंगे। यानी 100 से 200 सेंटीमीटर वाली जो होती हैं वो उष्ण आर्द्र वनस्पति होती है, और ये 75 से 200 सेंटीमीटर जब वर्षा हो रही है वो अब उष्ण वनस्पति के नाम से जाना जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये क्षेत्र कहाँ कहाँ मिलती हैं, तो इसको आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। तो ये कहाँ मिलेगी, तो आपका इस क्षेत्र में आपको ये दे रखा है, ये हिमालय के गिरपत क्षेत्र में है, झारखंड है, पश्चिमी उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, और इस पश्चिमी घाटों और पूर्वी ढालों पर पाई जाती हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से पाई जाती हैं। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है, 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उस क्षेत्र में शुष्क पर्णपाती वनस्पति, अशुष्क वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसमें जिसमें आप देख सकते हैं प्रायद्वीप पठार है, ऐसे वर्षा वाले क्षेत्र हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार के मैदान में पाए जाते हैं, वैसे क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। बहुत बड़े कृषि कार्य में प्रयोग में साफ करके लाए जाते हैं। इस पशुचारण का भी प्रयोग किया जाता है। क्लियर। इन जंगलों में पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं, प्राणी होते हैं, वो मिलते हैं आपके शेर है, आपका सिंह है, सुअर है, हिरन है, हाथी है, विविध प्रकार के पक्षी, छिपकली, सांप, वृक्ष आदि पाए जाते हैं। इसके बाद मिलेंगे आपको कटीली वन और झाड़ियाँ। जिन क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यानी कि 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, प्राकृतिक वनस्पति कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। इस प्रकार की वनस्पतियों देश में उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का हरियाणा और शुष्क वाला क्षेत्र है। इसमें आपके जो पौधे मिलते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें जो पौधे मिलेंगे, आपके जो पौधे पाए जाते हैं, प्लांट मिलते हैं, ठीक है ना, वेजिटेशन मिलता है। जो वेजिटेशन मिल रही है वो है अकाशिया है, खजूर है, आपका यूफोरबिया है, नागफनी है, कैक्टस है, ठीक है ना। ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं कहाँ पर, कटीले वनों में। आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ दिखाई गई हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सवाल पूछे जाते हैं, चाहे आपके किसी भी स्ट्रीम का पेपर हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे अदर स्टेट का हो, चाहे आपका टेट हो, एक्सेट्रा किसी का भी हो, किसी भी स्ट्रीम दे रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट आता है।
ये यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। अब आता है पर्वतीय वन। तो पर्वतीय वन यहाँ कुछ जो यहाँ पर जो आपके मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलते हैं वो चूहे हैं, खरगोश है, लोमड़ी है, भेड़िया है, शेर है, सिंह है, जंगली गधा है, घोड़े, ऊँट आदि पाए जाते हैं। लेकिन सबसे अधिक क्या है, इसमें ऊँट पाले जाते हैं। पर्वतीय वन पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान की कमी और ऊंचाई के साथ साथ ही प्राकृतिक वनस्पतियों में भी अंतर दिखाई देता है। वनस्पति जिस प्रकार से अंतर हम उष्णकटिबंधीय प्रदेशों और टुंड्रा की ओर देखते हैं, उसी प्रकार से अंतर पर्वतीय भागों में पाया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप देख सकते हो, ये पर्वतीय वनस्पति हैं, ये वाली आपकी कैसी हैं, ये आपकी पर्वतीय वनस्पति हैं। जैसे जैसे हम बढ़ते चले आ रहे हैं, यानी क्या है, इसकी जो आकृति है किस तरह से, ये पत्तियों इस तरह से बनती जाती हैं। तो 1000 से 200 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, जो 1000 से 200 सेंटीमीटर जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहाँ पर क्या आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वंश पाए जाते हैं। चौड़ी पत्ती वाले वनस्पति पाए जाते हैं। चेस्टनट है, वृक्ष है, प्रधानता होती है। यहाँ 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर कुछ शंकुधारी वृक्ष जड़ें, चीड़, पाइन, देवदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि चीड़ किस पौधा कौन सा बनता है। चीड़ है, फाइन है, देवदार है, सिल्वर है, फर है, स्प्रस है, सीडर है, ये सारी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। क्लियर फ्रेंड्स। यहीं पर देखेंगे आप, जो प्राय हिमालय की दक्षिणी ढालों पर, दक्षिणी जो ढाल हैं उन ढालों पर भी उत्तरी पूर्वी भारत में अधिक ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। जिससे से आपका जम्मू एंड कश्मीर में देखें, जम्मू एंड कश्मीर आपका है गुलमर्ग, सोनबर्ग, टनबर्ग और ये दराके होते हैं। और आप उत्तराखंड वाले क्षेत्र में आते हैं, उत्तराखंड वाला क्षेत्र है तो बुग्याल और प्यार घास के मैदान पाए जाते हैं। क्लियर दोस्तों। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद आता है हिमरेखा के निकट पहुँचते पहुँचते यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे कि यहाँ छोटी छोटी घास पाई जाती है, अतः झाड़ियाँ के रूप में अल्पाइन घास मैदान मिलते हैं। इसकी गुज्जर और बकरवाल और घुमक्कड़ प्रजातियाँ जो मिलती हैं, जातियाँ मिलती हैं, वो क्या है, अपने पशुओं को पालते हैं। जैसे बकरी है, भेड़ है, इससे से ये पाली जाती है। आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, ऊंचाई के साथ साथ ये चारागाहों का प्रयोग करते हैं, जैसे मांस, लेचन, घास, टुंड्रा वनस्पति आज का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो इस तरह से ये दे रखा है। फिर इसमें देखें, इस प्रकार के वनों में कश्मीरी महामृग, इसके बाद चित्रा हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बती बारहसिंगा, यॉक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइवैक्स, कहीं कहीं तो लाल पांडा भी, घने बालों वाले भेड़ और बकरियां आदि पाई जाती हैं। क्लियर फ्रेंड्स। इस तरह से ये सारी बातें हैं। अब देखते हैं मैंग्रोव वनस्पति। मैंग्रोव वनस्पति आपकी क्या है, ये डेल्टाई क्षेत्रों में ऐसे कक्ष वनस्पति के नाम से जाना जाता है। यह वनस्पति तटवर्ती क्षेत्रों में जैसे ज्वार भाटा आता है, यहाँ सबसे अधिक वनस्पति मिट्टी और बालू उन तटों पर एकत्र हो जाती है जहाँ पर मैंग्रोव इस प्रकार की वनस्पतियों में, जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं, लेकिन नदियों की डेल्टा के बाहरी भागों में वनस्पतियाँ मिलती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, इससे सुंदरी वनस्पति या सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। मजबूती लकड़ी प्राप्त होती है और नारियल है, ताड़ है, क्योड़ा है, अंगार है, ये सारे मादे इस क्षेत्र में। रॉयल बंगाल टाइगर प्रसिद्ध जानवर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है ये कि रॉयल टाइगर जो आपका प्रसिद्ध जानवर वो कहाँ मिलता है, तो आपका मैंग्रोव वनस्पति में पाया जाता है। इसके बाद है आपको कछुए हैं, मगरमच्छ है, घड़ियाल है आदि, ये सारे पाए जाते हैं। कुछ विचार करते हैं और देखते हैं। तो वनस्पति जानवर धरती अदृश्य पाई जाती है, क्या वनस्पति अवस्थाएं जीवित रह पाएंगे, जैव विविधता क्यों अनिवार्य है, तो वही आप लोग पता है कि जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम मानव पर डिपेंड करता है। मानव इसका क्या है, आवश्यकता के अनुसार ही इसका प्रयोग करे और आवश्यकता के अनुसार, अगर आवश्यकता है जब प्रयोग करे, अगर आवश्यक नहीं है तो इसका पेड़ों का, वनस्पतियों का प्रयोग ना कर, जिससे हमारे पर्यावरण को बचाया जा सके। क्लियर फ्रेंड्स। वन प्राणी आता है। वन प्राणी में वनस्पतियों की भांति भी भारत विभिन्न प्रकार के प्राणी संपत्ति भी धनी है। भारत की लगभग 90,000 प्रजातियां मिलती हैं देश में लगभग 2,000 से अधिक या कोई क्या है ये पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। कुल विश्व में 13% और ये मछलियों की आपके 2,546 प्रजातियां, विश्व में लगभग 12%। भारत के विश्व में 5 से 8% उभयचरी, सरीसृप और स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। और स्तनधारी जानवरों के
हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक, केरल, उष्ण और आर्द्र वनों में पाया जाता है। जो एक सींग वाले गैंडा है, ये पश्चिमी घाटों पर आपको असम दलदली क्षेत्र में मिलने वाला है। कच्छ के रण में, मरुस्थलों में जंगली गधे, ऊंट और पाए जाते हैं। भैंस है, नील गाय है, चेंज जो आपका चौसिंगा है, आपके छोटे मृग हैं, गेजल है, या विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो भारत में जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित हो गया था। आपको पता ही है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो किसमें कुछ औषधियों के बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। भारत प्राचीन समय से अपने मसालों का जड़ी बूटियों के लिए कुख्यात रहा है। आपको पता है भारत में पुर्तगीज जो आए थे, अरब के लोग थे, वो क्या करते थे, सारे मसालों का व्यापार ट्रेड किया करते थे। ठीक है, वास्को डी गामा आया, उसने भी ट्रेड किया। 20 मई 1498 में कालीकट पहुंचा, जब उन्होंने उसका स्वागत किया और यहाँ से ले गया, उसने काफ़ी मुनाफा 60 गुना उसने मुनाफा प्राप्त किया था। तो भारत प्राचीन समय से ही क्या है, जड़ी बूटियों का कुख्यात रहा है। और आयुर्वेदिक बीज यानी कि 2000 पदों का वर्णन, 2000 यहाँ पर पादपों का वर्णन है। लेकिन और यहाँ कम से कम 500 तो निरंतर उपयोग में आते रहते हैं। विश्व संरक्षण संघ लाल सूची के अंतर 352 पादपों की गणना की जा चुकी है और 52 पादप हैं, इसमें से 29 पादपों को मैनेज खतरा से और यहाँ प्रयोग किया गया है। जैसे सर्पगंधा है, सर्पगंधा का प्रयोग कैसे, एक रक्तचाप को निदान के लिए प्रयोग किया जाता है, भारत में पाया जाता है। जामुन है, पके हुए फल को सिरका बनाया जाता है और इसके वायुसारी और मूत्रवर्धक, इसके लिए पाचन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अर्जुन छाल है, ताजे पत्ते के का निकाला हुआ रस कान में दर्द में इलाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है, रक्तचापी नियमित को कंट्रोल करता है। बबूल है, इसके पत्ते आँख और पूंछी के लाभदायक काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। नीम है, जैव और जीवाणु प्रतिरोधक होता है। तुलसी पादप है, जुकाम और खांसी दवा के लिए प्रयोग होता है। कचनार है, फोड़ा, फुंसी के आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से अनेक ढेर सारी वनस्पतियाँ हैं जो भारत में क्या है, मेडिसिन से बनाई जाती हैं। अभी पता है कोरोना की जो मेडिसिन है भारत से ही बनी थी। तो ये सब कहाँ है, प्लांट कहाँ मिलते हैं, भारत में मिलते हैं। चलिए दोस्तों, तो इस तरह से है। आप यहाँ पर कुछ प्राणियों के बारे में आप देख सकते हो। कुछ यहाँ पर वन जीव पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो हुआ था वो 1972 में। तो यहाँ पर उस अलग अलग क्या है, इसको बचाने के लिए ये सारे कुछ अभयारण्य हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं, सबसे ऊंचे पर क्या है आपका, यहाँ पर ये दाचीगम अभयारण्य है। कौन सा है ये, दाचीगम अभयारण्य। क्लियर दोस्तों। इसके बाद आता है राजाजी, आपको पड़ता है कि इसमें उत्तराखंड में। फिर कार्बेट नेशनल पार्क भी है। दुधवा है, यूपी में है। चंद्रप्रभा यूपी में है। आपका गुरुमारी जो है आपका, ये पड़ता है पश्चिम बंगाल है। क्लियर। काजीरंगा आसाम में है। मानस आसाम में है। ठीक है ना। राजगिरी सिमलीपाल उड़ीसा में है। चंद्रंका तपवारा उड़ीसा में है। अटुगुरम जो है आपका आंध्र प्रदेश में है। और गुंडी और वेदांत हंगल से ये आप कहाँ पढ़ते हैं, ये आपके पढ़ते हैं भाई लोगों तमिलनाडु में। रामगुंडम बांदीपुर ये कर्नाटक में पाया जाता है, मिलता है। और मुंड्र मलाई जो आपकी है केरल में है। गिर अभ्यारण्य ये कहाँ पाए जाते हैं, मिलता है ये आपको गुजरात में है। संजय गांधी आपका ये महाराष्ट्र में है। ठीक है ना। कान्हा नेशनल पार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपका मध्य प्रदेश में है। तदोबा मध्य प्रदेश में है। ठीक है ना। तो इस तरह से सरसका, केवड़ादेव, रणथंभौर और ये सारे कहाँ पर हैं, राजस्थान में मिलते हैं। क्लियर दोस्तों। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको बार बार पढ़ने हैं। इसमें से आपको क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि गोंडी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। क्लियर दोस्तों। तो ये एक अभ्यारण्य से और अब इसके पक्षी अभ्यारण्य हैं और कुछ नेशनल पार्क हैं, ये सारे पूछे गए हैं। क्लियर दोस्तों। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपके आएगा आपके, इसके बाद आता है गुजरात में कोई गिर जो जंगल में क्या है, एशियाई शेर पाए जाते हैं। जंगली गधे भी पाए जाते हैं कहाँ पर, आपके गुजरात वाले क्षेत्रों में। क्लियर दोस्तों। तो इस तरह से है। फिर आपको यहाँ देखते हैं, इसके बाद आपके और भी ढेर सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। इसमें से आप देखेंगे 18वें जीव मंडल में आरक्षित हैं, जैसे सुंदरबन है। ठीक है ना। कौन सा है आपका जो सुंदरबन है। और सुंदरबन में आप देखेंगे पहला कौन सा है, सुंदरबन। फिर आएगा मन्नार खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नौकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, डिब्रू सखोवा, अगस्तमलाई, कंचनजंगा और कंचनबड़ी, अंचन, कंबर, अमरकंटक, कक्ष और ठंडा रेगिस्तान, शेषचलन और पन्ना। ये सारे क्या हैं आपके 18 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जो काफ़ी बार प्रवास
सवाल पूछा गया है। क्लियर दोस्तों। और प्रवास पक्षी हैं, आपको पता है जो कुछ जो पक्षी होते हैं समय के आधार पर विंटर सीजन में क्या है पक्षी यहाँ पर आ जाते हैं इंडिया में, जैसे चंबल सेंचुरी में आते हैं और अनेक है आपका केवलादेव अभयारण्य में पक्षी क्या है यहाँ पर क्या है माइग्रेट कर जाते हैं। क्लियर दोस्तों। तो इस तरह से है। तो ये सारा मैटर था आपका। 1992 में भारत सरकार ने पादप उद्योग को वित्तीय तकनीकी सहायता भी की है। क्लियर। और ढेर सारे यहाँ पर क्या है बनाया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, इसके बाद कब इसका जो उसका डिपार्टमेंट कब बना, 1980 में बना था। पहली बार कब हुआ था, 1951 में ये पारित हुआ। तो ये सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम चर्चाएँ करेंगे। अब बात आती है क्वेश्चनों की। यहाँ पर क्या कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और इसको हम एक बार रीडिंग करते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, जब आपका कंप्लीट एक टॉपिक हो जाता है उससे रिलेटेड देखें, अपने को आकलन करें क्या हमने सीखा है। तो रबड़ का संबंध जो आपका है, रबड़ का जो संबंध है वो अब किस प्रकार की वनस्पति से है, तो अब टुंड्रा से है, मैंग्रोव से है, हिमालय से, उष्णकटिबंधीय वनों से है। सिनकोना के वृक्ष कितने वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, तो सिनकोना, महोनी, घटवर्षा मैंने आपको पढ़ाया था, वो 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ पर क्या है ये पाए जाते हैं। सिमलीपाल जो है, सिमलीपाल जीव मंडल जो है आपका कहाँ मिलता है, तो आपको कहाँ पर है, उड़ीसा में है। भारत में किस जीव मंडल निश्चय विश्व के जीव मंडल निश्चयों के में से पाया जाता है। जीव मंडल निश्चय जो निश्चय होते हैं तो कहाँ पर मिलेगा आपका, इस तरह से आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है ना। मंदाई खाड़ी है कि मानस है, नीगिरी है, नंदा देवी बनते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स की तैयारी के लिए आप क्या करें, इन क्वेश्चनों का बार बार इसका लिखें और ऑब्जर्वेशन करें, फिर अवलोकन करवाएं, इवोल्यूशन देखें करके वन जीव मंडल निश्चय जो निश्चय से क्या अपरा है, कैसे दो उदाहरण दें इसके, दो वन्यजीव प्राणियों के बारे में, उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वनस्पति के बारे में लिखें। और इसके बाद आता है वनस्पति जगत प्राणी के बारे में लिखें, सदाबहार वनस्पति कहाँ पाई जाती हैं, इसके बारे में आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप मैपिंग के द्वारा आप इसको शो कर सकते हो। क्लियर फ्रेंड। तो ये आज का टॉपिक था, यहाँ पर ये कंप्लीट होता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और इसको बार बार ये है दे रखा है दाची गांव कहाँ मिलता है, इसको बार बार अध्ययन करें जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट है वो डेवलपमेंट हो जाए। क्लियर। तो थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। हाँ दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। बाय बाय, गुड मॉर्निंग।